गुरुवर, आज की विसंगति है कि लड़के लड़कियां दूसरे समाज में विवाह कर रहे हैं। ये चक्रवर्ती विवाह देख करके तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी पूछने की, लेकिन ये आज की विसंगति है। तो लड़कियां जाती हैं दूसरे समाज में तो हमारी समाज की हानि होती है, लेकिन यदि लड़कियां अपने समाज में आ जाती हैं दूसरे समाज की और वो जैन बनने को तैयार हैं और जैनी से अच्छा आचरण कर रहे हैं, तो क्या मैंने सब समझ गया मैं प्रश्न, मैंने सब देख लिया। 100 घरों में अजैन बच्ची आती हैं, 90 घर को भी और जाकर जैनत्व से रहित कर देती है, 90 घरों को। और दूसरा, उनका जैनत्वपना आता ही नहीं है, क्योंकि उधर क्या वो अजैनपना छोड़ पा रहे। पहली बात है, मान लो मेरे पास 2 प्रसंग थे ऐसे। एक बार एक महिला ने कहा कि महाराज, बच्ची ने कहा महाराज मुझे जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है, मैं जैन बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं जैन में शादी कर रही हूँ। अब मैंने समझ लिया कि तुम लोग क्या है, साधु को सबसे ज़्यादा बुद्धू समझते हो इन मामलों में। अरे महाराज तो क्या जाने, जैसा कह देंगे अपन। मैंने कहा बेटा अच्छी ये बात है, हाँ महाराज बहुत अच्छा है, जैन धर्म बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया, इसलिए शादी कर रही हो। यदि मान लीजिए ये शादी नहीं हुई तो फिर जैन धर्म मानोगे कि नहीं? बोले फिर काय को मानेंगे? तो मैंने कहा ये जैन धर्म लैला मजनू का नहीं है, यानी शादी हो जाए तो मानना। यदि जैन धर्म अंदर से है तो पहले से मानो ना, पहले से जैन धर्म स्वीकार करो, चाहे जैन शादी में होवे या नहीं होवे। मैं जैन धर्म का पालन करती हूं, इसलिए मैं जैन में शादी करूंगी। जैन में शादी करोगे तो जैन धर्म मानना, और जैन धर्म मान करके जैन में शादी करना, कितना अंतर है, वो शुद्धा है। और ये करने के बाद क्या वो वहां का मिथ्या छोड़ पाएंगे? फिर शरणायतन का क्या होगा? गुरुदेव कुकुर की प्रशंसा ना उछले है, यहां आएगी तो जैन धर्म, पीहर में आएगी तो। हाँ, लोग बच्चे बड़े परेशान हैं, बोले महाराज जी यहाँ आओ तो दादा कहता है शिखर जी जाओ, और ननिहाल जाओ तो नाना कहता है खाटू श्याम जी जाओ, हम कहाँ जाएं? अब बोलो बच्चे की क्या दशा होगी? नाना तो नाना ही है उसका, तो नाना कहता है बेटा ये करो, और उधर दादा कहता है ये करो, वो क्या करे? फिर वो कहता है महाराज जी ठीक है हम दोनों ही कर लेंगे, वहां जाएंगे तो वहां के वहां कर लेंगे, यहाँ के यहाँ कर लेंगे। बेचारा वो कहीं का नहीं रहा। ये उन माँ बाप को दोष लगेगा जिनका 2 धर्म हैं, ननिहाल अलग धर्म है, ससुराल अलग धर्म है, और बेटे को क्या बना दिया तुमने? बेटा कहाँ जाए? नाना का धर्म माने के दादा का? ननिहाल छोड़े के दादा को छोड़े? अब ये दोनों पंथियों ने कितना बड़ा पाप किया, संतान को कहीं का नहीं रहने दिया। वो संतान कहीं की नहीं रही, वो सच्चा धर्म समझ ही नहीं पाएगी कभी भी, और धर्म को नष्ट कर देंगे सब। हाँ, यदि है हम जैनों को जैन बनाते हैं, फिर ननिहाल पक्ष का पूरा त्याग कर देवे। हमारे पास 2 रास्ते हैं जैन बनाने के, क्योंकि मैं बात खोपड़ी मेरी बहुत चलती है इस मामले में। जैन बनाने में 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है, पहले तो वह जहां से है उस अंश में, उस वंश में मांसाहारी का खून तो नहीं है। यदि उसके माँ बाप मांसाहारी हैं और मांसाहारी के माँ बाप ने बेटी पैदा की है, तो वो किसी भी अपेक्षा से शुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ब्लड में क्या आया है? जानवरों का मांस भोजन करके आया है। एक बात। दूसरा, यदि वो शाकाहारी है तो शाकाहारी होने के बाद क्या वो पीहर का त्याग कर देगी? मामा नाना पिता का सब त्याग कर देवे? कोई वहां से कोई सामान आएगा, वो क्या तुम्हारे व्यवहार होते ना, सामान वामान आता है, क्या बोले मायरा मायरा मायरा, वो कुछ भी नहीं, संबंध खत्म, पूरे खत्म। आज के बाद मैं जो मेरे पीहर में धर्म आदि विजाति बनते हैं उनके हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से मैं जैन कुल में प्रवेश करती हूँ।
लो मैं दीक्षा दे रहा हूं, ये भी एक दीक्षा है। तीसरी बात, कन्यादान करने के पहले उस कन्या को किसी जैन के यहां गोद दो। बेनाडा जी थे, एक ऐसे केस आया था, तो दोनों के संबंध में उन्होंने कहा कि महाराज जी, और उनके भाव थे, तो फिर कोर्ट केस से उस कन्या को जैन के यहां गोद गई। जैन गोत्र बदल गया कि नहीं? बदल गया। और वो कोर्ट में गया और कोर्ट से जाकर के दोनों वंशों ने उस कन्या को किसी को गोद में दिया, जैन को गोद में, और कोर्ट से उसका गोत्र बदला गया। अब उसका ननिहाल कहां, पीहर कहां होगा? जिसने जन्म दिया उसके यहां कि जिसके यहां गोद गया उसके यहां? अब ननिहाल कहां होगा? जैन के यहां। इतनी प्रक्रिया कर सको, वेलकम, हम जैनी बनाते हैं। है सब रास्ते हैं, लेकिन रास्ते शॉर्टकट नहीं। यहां मां धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये धर्म मानो, वो धर्म मानो। 90% ऐसे घर देखे जिन घर में विजाति धर्म का आया है, वे घर ही नष्ट हो गए। आज उन घरों में ऐसे घर हैं, बिना नाम लिए बता रहा हूं, जो समाज में जिनकी तू बोलती थी, समाज का जिनके इशारे पर नाचती थी, समाज सर्वन, आज उस घर में जैन धर्म का कोई नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि बहु विजाति आ गई, लड़के सब विजाति हो गए। बहुत बड़ा परिवार है। तो ये जो संस्कार बन रहे हैं, ये मात। अच्छा, दूसरी बात, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सर्वप्रथम आपके बेटा बेटियां हैं, उसने सबसे पहले आपको पता चला कि मेरा बेटा फलानी बच्ची से, अजयन से प्रेम करता है, पहले दिन पता चला। तो पहले दिन पता चलते ही आपको कैसा लगा? दुख हुआ? अटैक बताओ, आंसू बताओ। पहले दिन पूछ रहा हूं, क्यों बुरा लगा? प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि। प्रथम बार जो आपको अटैक लगा, ओ ये क्या किया तूने, समझ लेना तुम सत्य को तुम्हारे पहचान लिया। अब मोह आकर कहेगा कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, अब तुम महाराज को मोड़ो, समाज को मोड़ो, ये सब गंदगी पे जाकर के गुलाल डालने के समान है। पहला बताओ क्या हुआ? पहले क्षण सुनते ही आपको कैसा लगा? वही सही धर्म है। प्रथम धर्म, प्रथम सुनते ही आपने लगा आपके बेटा बिटिया ने किसी अदर से विवाह करने का प्रस्ताव रखा है। जिस दिन आपको पता चला, उस दिन की खबर बताओ, उस दिन की नोटिंग बताओ मुझे। कितनी गंदी नोटिंग होती है, रात भर नींद नहीं आती, पूरा घर रोता है, और पूरी ताकत लगाते हो समझाने का। यदि अच्छा था तो झटका क्यों लगा, वेदना क्यों हुई, आंख में आंसू, और रात भर फिर क्यों नहीं सोए, फिर क्यों उसको समझाया? जब अच्छा काम है तो इसका अर्थ है जब आप पूरे को समझा चुके, जब नहीं समझ पाया तो भैया अब आप ही का बेटा भ्रष्ट हुआ है, आपका ही वंश भ्रष्ट हुआ है। महाराज को और भगवान को भ्रष्ट क्यों करते हो? एक पुण्य कमाओ कि हम अपने बच्चे को गलती से नहीं बचा पाए, कोई बात नहीं, अब ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। मीरा जी, ये सारी चीजों पर विचार होना चाहिए। नहीं तो मात आकर के बस आकर के किसी प्रकार से धर्म में घुसने का प्रयास करेंगे और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। 90% लोग अजैन बन जाते हैं और वो धर्मात्मा बन ही नहीं रही है। मात दिखाने के लिए कर रही है, दिखाने को मंदिर आ रही, सब आ रही, और जब पीहर जाती तब देखो जाकर के कहां जाती है, परिवार के साथ कहां जाएगी? मम्मी जाएगी तो कहां जाएगी? वो यहां आकर के मंदिर आ गई, मम्मी जाएगी अपने धर्म के बाद, तो वो कहां जाएगी? वहां तो वहीं जाएगी जहां पे मम्मी जाएगी, माँ बाप जाएंगे। तो धर्म यदि स्वीकार करना है तो फिर माँ बाप का, परिवार का त्याग करो। ये भी परिवार भी मैंने किए, ऐसे जैन भी बनाए जिन्होंने अदर विजाति का किया, और मैंने बेटी से कहा क्या बेटी इस प्रकार कर सकोगी? परिवार को बुलाया, परिवार ने कहा, बोले महाराज हम तैयार हैं। बेटी ने कहा महाराज धर्म के लिए
हम माँ बाप को भी छोड़ने को तैयार हैं। धर्म से बड़ा माँ बाप नहीं होता। एक विजाति बोल रही है, अजैन बच्ची बोल रही है, मुझे तो बस जैन बनना है। मैंने कहा जैन के नियम बहुत कठिन है। बोले आप तो जो कठिन नियम बताओ सब करूंगा। मैंने कहा पीहर छोड़ सकोगी? छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। आप स्वीकार करना, हमें जैन के पूरे अधिकार मिलना चाहिए, मिल जाएंगे। आप हार लोगे, ले लूंगा। हमें जैन, हमारे आने वाली भविष्य में जो संतानें हैं उसे जैन स्वीकार करेंगे, करेंगे। पीहर छोड़ना पड़ेगा? बोले छोड़ दूंगा, कोई संबंध नहीं रहेगा मेरा। सुख दुख में पूछने की बात नहीं कह रहा हूं। सुख दुख में तो अपन पड़ोसी को भी पूछते हैं। संबंध का यार वही व्यवहार, महरा वगैरह लाना ले जाना, ये सब चीजें हमारा त्याग रहेगा। कोई पीहर से संबंध नहीं रहेगा। पीहर के धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कठोर दीक्षा ले ले लो और नियम ले लेवे कि हम बिना देव दर्शन के पीहर जाएंगे तो वहां भी दर्शन करेंगे। जहां दर्शन नहीं मिलेगा वहां हम उपवास करेंगे। पहले 5-6 साल उसको ये नियम करके दिखाना पड़ेगा। पीहर में जाएंगे तब भी, पीहर में जाएंगे तब भी हमारा धर्म कौन सा रहेगा? और वहां भी हम मंदिर में जाकर के बिना दर्शन के भोजन पानी नहीं करेंगे। तो इतनी शक्ति के साथ कोई करे, इसलिए बहुत बार ये प्रश्न आते हैं। मैं इनको ज्यादा छेड़ता नहीं हूं क्योंकि ना तुमसे बनना है और क्योंकि धर्म आत्मा की पर्याय है, अंदर से प्रकट होता है। और जब अंदर से प्रकट होगा तो आप कितनी कठिन मार्ग बता दो, वो स्वीकार कर लेंगे। जिनको जैन बनना हो आ जाओ मैदान में। हाँ, मुझे मुनि बनना था तो जिनवानी ने कहा देख ले मुझे तो मोक्ष जाना है, देख ले परिवार छूटेगा, छोड़ दूंगा। देख ले धन दौलत छूटेगा, छोड़ दूंगा। देख ले कपड़े भी नहीं मिलेंगे, बोले नहीं मिलेंगे। देख ले केशवन करना पड़ेगा, करूंगा। अब जिनवानी ने जो कहा वो किया, तब में मुनि बन पाया। या जिनवानी से अपनी बात मनवा लेते तो मुनि कहलाता। जिनवानी की बात मानी। आ जाइए सामने कोई जो हो, बच्चे बच्चियां जितने जैन बनना चाहे मैं बना सकता हूं। बस जो शर्त है उस शर्त को आप अपने अनुसार मत बनवाना। गुरु को अपने अनुसार मत चलाओ, गुरु के अनुसार चलो तो बेड़ा पार है।